प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। पहले मेरा परिचय जान लें। संगम के सच्चे ब्राह्मण बाबा राजकुमार पांडे, कालीकंद धाम, ग्राम खेदा, मौजा पुण्यपुर, पोस्ट विशेषरगन, पिन कोड 227-407, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश का हूँ निवासी। मोबाइल नंबर 8174974187। जन्म 15 अक्टूबर 1971। अल्लाह को कहा नूर, अल्लाह को कहा नूर। मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस पवित्र पत्थर का दर्शन मुसलमानों के लिए आवश्यक माना गया है। वो भी निराकार है, जिसकी कोई साकार आकृति नहीं है। उसको ही संगे अश्वद और अल्लाह कहा। उसे वो लोग नूर ए इलाही भी कहते हैं। नूर ए इलाही अर्थात वो नूर, वो तेज जो तजोमय स्वरूप, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगमय व ज्योति स्वरूप कहा है। ज्योति माना ही है तेज। अतः सभी ने किसी न किसी रूप में उस परम सत्ता की शक्ति को स्वीकार किया। एक ओंकार निराकार, एक ओंकार निराकार। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक ओंकार निराकार। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में परमात्मा के सत्य स्वरूप का वर्णन किया, जो निराकार है, निर्वैर है, सतनाम है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता। ये सब महिमा गुरबाणी में लिखी हुई है। हमने ज्योतिर्लिंग कहा, उन्होंने निराकार निर्वैर सतनाम कहा। गुरु नानक देव जी को हमेशा ऊपर की तरफ उंगली करते हुए दिखाया गया। श्री राम ने भी की पूजा, परमात्मा शिव की पूजा स्वयं श्री राम ने की, जो वर्तमान समय में रामेश्वर के रूप में पूजा जाता है। परमात्मा शिव श्री राम के भी आराध्य हैं। यदि श्री राम भगवान होते तो उन्हें ज्योतिर्लिंग की पूजा करने की क्या आवश्यकता हुई। वो जानते थे रावण को अपनी जिस शक्ति का अभिमान है, वो उसे परमात्मा शिव की तपस्या करके ही प्राप्त की। उससे मुकाबला करने के लिए शिव की शक्ति से ही विजयी हो सकते हैं। शिव के साथ क्या है? रात्रि का संबंध। विश्व के सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को जन्मदिन ना कहकर शिवरात्रि कहा जाता है। आखिर क्यों? इसका अर्थ क्या है? परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका किसी महापुरुष या देवता की तरह शारीरिक जन्म नहीं होता। वो अलौकिक जन्म लेकर अवतरित होते हैं। उनकी जयंती कर्तव्यवाचक रूप से मनाई जाती है। जब इस सृष्टि पर पाप की अति धर्म की ग्लानि होती है और पूरी दुनिया दुखों से घिर जाती है, तो गीता में किए अपने वादे अनुसार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। गॉड इज लाइट।
ईश्वर प्रकाश पुंज है। जीसस ने परमात्मा को लाइट कहा। उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। आज भी चर्च में एक बड़ी मोमबत्ती जलाते हैं जो परम ज्योति परमात्मा का ही सूचक है। ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाया गया कि जब हजरत मूसा सिनाई पर्वत पर गए तो उन्हें परम ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसे देख हजरत मूसा ने कहा यहोवा वही जापान में 3 फीट की ऊंचाई पर एक लाल पत्थर रखकर ध्यान करते, इसे चिकोन से भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शांति का दाता। शांति के दाता को परमात्मा शिव ही है। शंकर भी लगाते हैं ध्यान। आप लोग गौर से सुनिए, शंकर भी लगाते हैं ध्यान। हम शंकर जी को हमेशा ध्यान की मुद्रा में देखते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके भी कोई आराध्या देव हैं जिनका वो स्मरण करते रहते हैं। परमात्मा शिव शंकर के भी रचयिता हैं। वो शंकर द्वारा इस आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। शंकर जी की ध्यान मुद्रा में योग की वो अवस्था बताई गई, अर्ध नेत्र खुले और अर्ध पद्मासन या सुखासन का आसन, जिसमें निराकार परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, श्री कृष्ण ने भी पूजा किया। महाभारत युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने भी ज्ञानेश्वर सर्वश्रेष्ठर की स्थापना कर उस परमपिता सर्वशक्तिमान निराकार शिव की पूजा अर्चना की और शक्तियों के दाता से शक्ति प्राप्त कर युद्ध के मैदान में उतरे। श्री कृष्ण ने पांडवों से भी शिव की पूजा करवाई। इसके बाद वो युद्ध के मैदान में उतरे और कौरवों पर विजय प्राप्त की। शिव को भोलेनाथ भी कहा गया क्योंकि वो सहज ही प्रसन्न वाले हैं। परमात्मा ज्योत स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिव स्त्रोत में शिव की वंदना इन शब्दों में की। परमात्मा सृष्टि की स्थापना मिनारा और पालन करने वाले हैं, जो अपरंपार महिमा वाले हैं। उन पारलौकिक परमात्मा को मेरे जीवन की श्रद्धा ज्योत समर्पित है। परमात्मा शिव निराश और अंधकार से सदा परे ज्योत स्वरूप हैं। उन्हें अखंड प्रभु स्मृति द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। वही कलयुगी विकारी शिष्ट के मिटाने वाले प्रभु हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी शंकर भगवान की भजन सुनाने के बाद वाणी को विश्राम देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम शांति शांति। आज आप लोग ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका अर्थ भी जान लें। ओम शब्द ईश्वर का वाचक है। तत्वमसि वो हम आप लोग हैं। तत् शब्द जो है निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हे 3 नेत्र वाले शंकर भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जिस तरह से खरबूजा डाल में लगा रहता है कच्चा होने पे और पूर्ण रूप से पक जाने के बाद वो अपने आप डाल से अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे जीवन मरण के बंधन से मुक्त करें। ये महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है। एक छोटी सी भजन। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से
बहती है गंगाधारा, शंकर जी के नाम का तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म की जा, दूर नहीं है किनारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोग हो, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश बाबा राजकुमार पांडे का है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, स्वच्छ सुंदर हो देश हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। वहीं राजकुमार पांडे डाल देते हैं डेरा, और भजन करते करते हो जाता है सवेरा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी जो गुलसिता हमारा। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फिर मिलेंगे, धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, इस संसार की समस्त नर नारियों को बाबा राजकुमार पांडे करते हैं नमस्ते। सारा संसार रहे हंसते हंसते, हम संसार के हर जीव को चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। राधे राधे भैया, राधे राधे जपू चले आएंगे बिहारी।